जय भोलेनाथ दोस्तों। इस श्रावण मास के पावन महीने में सभी लोग भगवान भोलेनाथ की कृपा से कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। अपने स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखें और आसपास की सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, कल के अध्याय में हमने आशा दशमी व्रत के विधान और विधि के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ आगे सनत कुमार को कौन से व्रत का महात्म्य और विधान बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं श्रावण महात्म्य का अध्याय 19। ईश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो व्रत किया जाता है उसके महात्म्य को सुनाता हूँ। आप सुनिए। हे वत्स, रहस्यमय, अति श्रेष्ठ, महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापाप को नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र से मनुष्य को मनवांछित फल प्रदान करने वाला तथा पापों का नाश करने वाला सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। दसवीं तिथि में प्रातः काल स्नान आदि से शुद्ध होकर के संध्या आदि कर लें और देव देवता, पुराण, यज्ञ और विप्रों की आज्ञा से 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे वत्स, गुरु, देवता तथा अग्नि की सन्निधि में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। उसके बाद प्रातः काल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने तथा प्रस्खलन, गिरना, ठोकर आदि लगना के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, उन्हें देखना भी नहीं चाहिए। इन सब का त्याग करके तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य करके मध्याह्न के समय नदी के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहाँ पुष्प, धूप, नैवेद्य से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद स्वर्ण में पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके शंख, चक्र, गदा युक्त देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करके गीत, वाद्य और कथा आदि को श्रवण करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी तिथि को विधिवत पूजन करके बुद्धिमान को चाहिए कि वह भगवान नारायण श्री कृष्ण नाम का जप करके उसके बाद शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले देवादिदेव श्रीधर की पुनः पूजा अर्चना करके सुवर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। उस समय ब्राह्मण को विशेष विनती करके अवश्य प्रदान करें और प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री कृष्ण नारायण, आज आप मुझ पर प्रसन्न होएं और मुझे अत्युत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर भगवान नारायण से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा करके सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन करा करके गाय को घास खिलाना चाहिए। इसके बाद मित्रजन और बंधु बांधव समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि बताई है। इस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम भेद हैं। जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न होइए, यह वाक्य बोलना चाहिए और शुक्ल पक्ष को देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन किया है। इस एकादशी के समान पुण्य देने वाला और कोई व्रत नहीं है।
यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वाले को नहीं बताना चाहिए कि मैंने यह व्रत धारण किया है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपको द्वादशी तिथि को होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में हमने देवी के पवित्रारोपण विधि जानी, उसी के समान यह भी पवित्रारोपण विधि होती है, उसे मैं आपको बताऊंगा। सावधान होकर चित्त लगा करके सुनिए। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुनिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्तिपूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करें। इसी प्रकार द्विज, कद्रुद्राय, इस मंत्र से शिव जी की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता में स्वर्णमय, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्रक के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रक को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढक करके भगवान के सम्मुख रख दें और इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रियालोक के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरे परम गति देने वाले और जगत पिता हैं। मैं इस पवित्रक से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले न हों। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्रक की आदरपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारें। आपको नमस्कार। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर, सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारें, मैं आपका पूजन करूंगा। आपको नमस्कार। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्रक निवेदित करता हूँ। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दुर्वा, अक्षत आदि लेकर के पवित्रक लेकर ऐसा कहें, हे देवादिदेव, आपको नमस्कार। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रकरण हेतु आपसे आग्रह कर रहा हूँ। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपसे मैंने अनुग्रह कर रहा हूँ कि मुझे आप शुद्ध कीजिए। इस प्रकार भगवान का ध्यान करते हुए यह पवित्रारोपण करना चाहिए। उसके बाद महान नैवेद्य अर्पित करके भगवान को घी सहित खीर का अग्नि हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोलें, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रक को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान करें अथवा जल से विसर्जित करें। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन किया है। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जाता है। तो दोस्तों, यह था श्रावण महात्म्य का अध्याय 19, जिसमें आपने दोनों पक्षों में आने वाली एकादशी व्रत कथा और पवित्रारोपण व्रत का विधान जाना। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें
और सभी कुशलतापूर्वक रहें, आनंद से रहें। और मेरे अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जय भोलेनाथ दोस्तों।